हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, आज मैं आपको करवा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको करवा रही हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कि अगर हम बेंजीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना बच्चे, वो हमारे पास क्या है बच्चे, हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना किसकी, बेंजीन की। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, पहली रिएक्शन है आपके पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, बेंजीन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना। तो ये आपके पास क्या है बच्चे, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसकी हेलोजिनेशन करेंगे। मान लो हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो हम क्या ऐड करेंगे, Cl2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। हम यहाँ पर क्या है बच्चे, एक लेविस एसिड जरूर डालेंगे। ठीक है, अब लेविस एसिड आपके पास कोई भी हो सकता है। मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ बच्चे कुछ लेविस एसिड्स के नेम, ताकि आपको पेपर में, एग्जाम्स में टाइम पे आपको याद रहे। तो ये आपके कुछ लेविस एसिड्स हैं बच्चे, FeCl3। ठीक है, अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, FeBr3 अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, FeCl2 अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, FeBr2 अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ZnCl2। ठीक है, अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, ZnBr2 अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, BF3। ठीक है बच्चे, अगर आप क्या कर रहे हो बच्चे, फ्लोरिनेशन कर रहे हो। इसके अलावा बच्चे, अगर आप AlCl3 डालते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर अगर आप AlBr3 डालते हो, तो ये दोनों के दोनों आपके एनहाइड्रस फॉर्म में डलते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 और दूसरा बच्चे एनहाइड्रस AlBr3। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी लेविस एसिड यूज कर सकते हो हेलोजिनेशन के लिए। जैसे मान लो मैं यही वाला उठा लेती हूँ बच्चे, कौन सा आपका, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसकी बेंजीन की डायरेक्ट क्या हो जाएगी बच्चे, हेलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आपका क्या अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl ये। ठीक है, आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा क्या, HCl। तो ये थी बच्चे आपकी क्या, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। सेम एज इट इज अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहो, तो आप क्या करोगे बच्चे, बेंजीन में आप क्या ऐड करोगे, ब्रोमीन ऐड करोगे। ठीक है, सेम लेविस एसिड डाल लोगे, जैसे यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ बच्चे, एनहाइड्रस AlBr3। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आपकी ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, Br प्लस आपका एक ब्रोमीन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से। जिस जगह पर आपका ब्रोमीन ऐड हुआ है बच्चे, वहां से हाइड्रोजन भी तो लूज हुआ है, तो ये दोनों HBr की फॉर्म में आपके एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी बच्चे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में डायरेक्ट आपने हेलोजन डालना होता है बच्चे, बट एक कंडीशन रहती है कि लेविस एसिड की प्रेजेंस के अंदर ही आपकी हेलोजिनेशन होगी। तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन और ये बन गया आपका बच्चे क्या, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चे, वो क्या है, सेकंड वन जो आपकी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है बच्चे, वो आपकी क्या है, नाइट्रेशन। तो अब हम करेंगे क्या, बेंजीन की नाइट्रेशन। शुरू करते हैं बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए बच्चे, आप बेंजीन लोगे। ठीक है, बेंजीन की जो नाइट्रेशन होती है बच्चे, उसके लिए आपको क्या डालना पड़ता है, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन जो करोगे बच्चे आप बेंजीन की, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा आपका नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बेंजीन जो है बच्चे, उसके ऊपर जाकर आपका अटैच हो जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, और साथ में आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से आपने किसकी कन्वर्जन करी बच्चे, नाइट्रोबेंजीन। तो अगर आपको कोई एग्जाम में कन्वर्जन भी आती है, कन्वर्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, तो आपको सिंपल क्या करनी है बच्चे, उसकी नाइट्रेशन करनी है। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन करते हैं बच्चे हम लोग, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर देखो बच्चे, बेंजीन की हमें क्या करनी है, सल्फोनेशन। तो इसके अंदर भी सेम एज इट इज हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे बच्चे।
ठीक है। सल्फोनेशन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और हम इसे क्या करेंगे बच्चे, हीट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा मेन, वो क्या बन के आएगा, बेंजीन के ऊपर आपका ग्रुप लग जाएगा SO3H, ठीक है, और साथ में आपका H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसका नेम क्या है बच्चे, आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कोई आपको बोलता है बेंजीन की सल्फोनेशन करनी है, तो डायरेक्ट आपने बच्चे उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और हीट कर देना है, तो आपकी बेंजीन की क्या हो जाएगी बच्चे, सल्फोनेशन हो जाएगी। ये 3 रिएक्शन थी बच्चे आपकी स्टार्टिंग की, पहली हेलोजिनेशन, सेकेंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन। अब हम फोर्थ रिएक्शन करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो रिएक्शन है बच्चे आपकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं बच्चे, पहले स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके नाम से पता लग रहा है हम कि क्या क्या कौन सा ग्रुप आपका अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप बच्चे। तो लेके चलते हैं, बेंजीन लो, बेंजीन की हमें क्या करवानी है, एल्काइलेशन। तो बेंजीन की एल्काइलेशन होगी बच्चे आपकी CH3Cl की प्रेजेंस में, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन भी आपकी लेविस एसिड की प्रेजेंस में ही होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक लेविस एसिड ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं बच्चे आपका एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे एक्चुअल के अंदर, यहाँ जिस जो आपका Cl है वो जाकर इस बेंजीन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो Cl है एज ए साइड प्रोडक्ट आपके बाहर निकल जाएंगे। तो बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा, प्लस आपका HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसका क्या नाम है बच्चे, आपका टोलीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। बेंजीन के ऊपर जब आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है, CH3 ग्रुप लगा होता है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं बच्चे, ठीक है। ये रिएक्शन होती है बेंजीन की एल्काइलेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन देखो बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपका एल्काइल ग्रुप नहीं बचे, एसाइल ग्रुप अटैच होगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। हमें क्या करनी है, एसाइलेशन करनी है। तो इसमें सेम बच्चे क्या करोगे, अपनी बेंजीन उठाओगे। अब इसमें आप क्या डालोगे बच्चे, एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि एसाइलेशन करनी है तो एसिटाइल डालेंगे, CH3COCl। रिएक्शन सेम लेविस एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो इसके अंदर भी बच्चे आप क्या लोगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका जो एसाइल ग्रुप है बच्चे, वो आपका बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा बच्चे आपका COCH3 प्लस CCl, और यहाँ से बच्चे H, ये एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। इसका नाम क्या है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चे आपका, एसिटोफिनोन। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए बच्चे, बेंजीन को टोलीन में चेंज करो या फिर बेंजीन को एसिटोफिनोन में चेंज करो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आप खुद देखो बच्चे, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर आज जो करी है वो टोटल 5 कन्वर्जन कर ली है। अगर हम देखें तो हमने क्या क्या करा है, देखो ध्यान से। एक हमने किया कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोले या फिर क्या बोले बच्चे, ब्रोमोबेंजीन। तो वो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है बच्चे, ये वाली फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड कन्वर्जन हम देखें तो हमने वो क्या करा है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। तो अगर आपने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने सेकंड रिएक्शन की थी बच्चे, कौन सी, नाइट्रेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नाइट्रोबेंजीन बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने की थी बच्चे, वो क्या करी थी, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर सल्फोनिक एसिड भी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के लिए हमने कौन सी नेमिंग रिएक्शन करी है बच्चे, आपकी सल्फोनेशन करी है। तो आपकी तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप यहाँ कर सकते हो। फोर्थ बच्चे
ध्यान से देखो, कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलीन। अगर बेंजीन को टोलीन में चेंज करना आ जाए तो बचे फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, और पांचवी जो कन्वर्जन हमने करी है बच्चे, वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। तो अगर बेंजीन को एसिटोफिनोन के अंदर चेंज करना आ जाए तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस तरीके से बच्चे आपकी कन्वर्जन्स आती हैं। अगर इन किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चे। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी बच्चे, जो आपका चैप्टर है क्लास 11th में भी है और 12th में भी है बच्चे, आपका हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। इन दोनों टॉपिक्स की आपकी सारी की सारी नेम रिएक्शंस। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स की आपकी जो भी नेम रिएक्शंस होती हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शंस आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में आती हैं बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स की आपको क्या करवाऊंगी बच्चे, नेम रिएक्शन करवाऊंगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू।